सुनिए प्रथम आवृत्ति में थोड़ा सा समय लगता है तो है ही। रविंद्र भैया आप तो जानते हैं क्योंकि आप स्वयं टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और क्या, और कलाकारों से आपका बड़ा लगाव है। तमाम कलाकारों को आप मंचों पर बुलाते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल। तो आपको कीर्तन की विधा में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सब पता है आपको। और क्या? पहला चरण है, इसलिए इस चरण में जो समय लग जाए उसके लिए क्षमा चाह रही हूँ, पर मेरी तरफ से आप पहला गीत सुने। सुनिए। एक धुन आई कैसे? और बहुत सरल सी धुन है, भैया को बहुत अच्छे से पता है। और क्या? कि हंसता हुआ बचपन है, बहका हुआ मौसम है। कि हंसता हुआ बचपन है, बहका हुआ मौसम है, और छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो एक शबनम है। तो बागों में, मेले में, भीड़ में, अकेले में, दिल को करे जो बेकरार वो प्यार है। तो शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, के शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, और उसमें फिर मिला दी जाए थोड़ी सी शराब, तो होगा फिर नशा जो तैयार। नशा फिर तैयार, वो तो प्यार है। शोखियों में घोला जाए, शोखियों में घोला चौबेपुर याद रखो भैया, यूपी 78। ये लड़का थोड़ा थोड़ा सनक जाता है भैया। मेन माइक देखो थोड़ा सा, इसकी आवाज बिल्कुल बाहर चली गई। मंच पर हम क्या बोल रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा, और आपकी वजह से स्केल भी गड़बड़ हो जाते हैं। हेलो हेलो, सब ऐसा लग रहा है दूर से कहीं बोल रहे हैं हम। बहुत साउंड आपका बहुत बढ़िया है, केवल थोड़ा वॉल्यूम बना रहा भैया। निवेदन कर रही हूँ यहाँ की जनता से और भैया योगेश अजनबी जी से कि मेरा पहला गीत है, बहुत सरल है, सुने आप। और क्या? सुनिए। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आंखें बंद किए तपस्या कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जब तपस्या कर रहे हैं तो वहां 3 लोग पहुंच गए। कौन? कि देव तनुजवा मानव सन्मुख शिव शंकर के। एक बार 3 लोग यानी देव यानी देवता, धनुष यानी राक्षस और मानव यानी मनुष्य पहुंच गए। तो देव तनुजवा मानव सन्मुख शिव शंकर के। और जब तीनों पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ के पास एक रामायण देखी और उस रामायण में 100 करोड़ श्लोक हैं। जब 100 करोड़ श्लोक देखे तो उन तीनों ने बंटवारा करने के लिए कहा भोलेनाथ के देव तनुजवा मानव सन्मुख शिव शंकर के। तो मानस प्रभु दे दीजिए तीनों में विभाजित करके। तीनों ने कहा प्रभु बंटवारा कर दीजिए। अब भगवान बंटवारा करने लगे, तीनों को खड़ा किया और तीनों में बंटवारा होने लगा। श्लोक हैं 100 करोड़। जब बंटवारा होने लगा
तो देखिए प्रत्येक को कितना कितना मिल रहा है। सीटी हो रही भैया, इसमें बराबर एक सीटी हो रही है, आपको खुद लग रहा होगा। भगवान ने जब बंटवारा किया तो प्रत्येक को 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक दे दिए। अब 32 अक्षर का एक अनुष्टुप छंद रह गया भाई साहब। और जब वो छंद रह गया तो उन तीनों ने कहा प्रभु इसको भी आने दो। भगवान ने कहा अच्छा अगर चाहते हो तो लो इसको भी बांटता हूँ। भगवान ने फिर 10-10 अक्षर तीनों को और दे दिए। अब बचे कितने? दो। और वो दो कौन है अपने आप समझ जाएंगे। तो देव दनुजवा मानो सन्मुख शिव शंकर के, तो मानस प्रभु दे दीजिए तीनों में विभाजित करके। तो बांटा है कि मानस को बांटा है, बांटने से बच गया जो सार, तो मिला सार है। अब मिला क्या कि 2 अक्षर के बीच में पाया एक लाठी का जोड़। जोड़ समझो। अब ये 2 अक्षर आप जान गए, 2 अक्षर कोई और नहीं वही है राम। और राम के बीच में एक लाठी का जोड़। तो 2 अक्षर के बीच में पाया एक लाठी का जोड़, और ब्रह्म जीव के बीच में पाया फिर माया का तोड़। तो जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, हाँ जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, वो तो राम है। अब पहले एक लाठी का जोड़ और तोड़, तो 2 अक्षर का पावन नाम वही राम है। क्या बात है। दूसरी जगह देखें होता क्या है। क्या जिस समय 10 सर वाले रावण को तो भगवान श्री राम ने मार दिया, लेकिन महारावण को भगवान श्री राम भी नहीं मार पा रहे हैं। लेकिन उसके पहले धनुष भी तोड़ना है, सीता से विवाह होना है। तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है क्या कि शक्तिमान है राम तो सीता उनकी शक्ति, कि शक्तिमान है राम तो सीता उनकी शक्ति, और शक्तिमान की शक्ति दूर नहीं रह सकती। अब भगवान श्री राम ने तो जिस रावण को नहीं मार पाया उसको सीता ने मार दिया। तो लिखना पड़ा क्या कि काटा है कि विपदा को काटा है, देख करके सुखी सकल संसार, तो मिला सार है। अब हुआ क्या सीता को एक करने के लिए राम से देवताओं ने कहा कि दोनों में लगाया जाए गठबंधन का जोड़। फिर जोड़। योगेश भैया गाने में केवल जोड़ तोड़ चल रहा है। चल रहा। अब पहले वहां जोड़ तोड़ और अब यहाँ दोनों में, कि दोनों में लगाया जाए गठबंधन का जोड़, और गठबंधन के खातिर दिया धनुष राम ने तो। धन्यवाद। देखिए तालियां बजाया करिए तो मिल के बजाया करिए। ये बात आइए तो खुल के आइए। लगना चाहिए कीर्तन हो रहा है। और क्या हम लोग जब अपना तन मन सब कुछ लगा रहे हैं और तो क्या थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए। रावण वाली बात मामा ध्यान दें। दोनों में लगाया जाए गठबंधन का जोड़, और गठबंधन के खातिर दिया धनुष राम ने तो अब जोड़ तोड़ से भगवान श्री राम ने जानकी को एक वरदान दे दिया। आ जाओ सीता, जो काम मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया, इसलिए आज के बाद लोग बाद में मेरा नाम लेंगे, पहले तुम्हारा नाम लेंगे। तो जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, वो सीताराम है। लगाया जाए गठबंधन का जोड़,
इतना भी आप लोग जान लीजिएगा, अजनबी भैया तो बहुत समझदार हैं, अपने आप जान जाएंगे। और क्या? पहले केवल राम है, भगवान भोलेनाथ के पास केवल राम है। अब नाम आया तो सीता का नाम पहले आ गया, अब हो गया सीताराम है। अब तीसरी जगह देखिए, देखें कि राम को पाना चाहे नारी चंद्रसेना। मैं निवेदन कर रही हूं आप लोग और हमारी माताएं बहनें भी सुने। एक नारी, इस नारी का नाम था चंद्रसेना। चंद्रसेना भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी। उसने एक दिन देखा कि हनुमान जी दिखे, उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हनुमान जी मैं राम जी को बड़ा प्रेम करती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो जाएगी तो केवल एक रात के लिए आपके कहने से राम मेरे कक्ष में चले आए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हनुमान ने कहा कि जाओ नारी, जाओ, मैं राम जी को भेजूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जिस चारपाई पर तुम राम को बिठाओगी, अगर वो चारपाई टूट गई तो भगवान राम रात में ही लौट आएंगे। कथा को समझते रहिए। जाओ नारी। अब उस नारी ने कहा ठीक है। हनुमान ने निवेदन किया कि प्रभु राम आपको उस नारी के पास जाना है। हनुमान जानते हैं कि भगवान श्री राम केवल एक पत्नीधारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इनकी मर्यादा, इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। ये सोचकर जिस चारपाई पर नारी ने उस जगह पलंग बिछाया, भगवान राम को बिठाया, लेकिन हनुमान जी ने कुछ काम कर दिया अंदर ही अंदर। उन्होंने कुछ भंवरों को सिखा दिया, उन भंवरों ने जाकर चारपाई की पाटी को खोखला कर दिया। जैसे ही राम बैठे, पलंग की पाटी टूट गई। अब जब टूट गई तो होता क्या है, सुनिए। तो राम को पाना चाहे नारी चंद्रसेना, तो पलंग खोखला करती भंवरों की वो सेना। तो पाटा है दूरियों को पाटा है, पाटने से बन गए आसार, तो मिला सार है। अब हुआ क्या? भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, तू मुझे बड़ा प्रेम करती है, मैं तेरे प्रेम को देखकर प्रसन्न हुआ। तेरा नाम है चंद्रसेना, इस जन्म में मैं तेरा नहीं हो सकता। भाई साहब सुनिएगा, अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान श्री राम ने कहा जा, इस जन्म में मैं तेरा नहीं हो सकता, लेकिन तेरा नाम है चंद्रसेना, तो आज के बाद मैं अपने नाम के बाद में तेरा नाम जोड़ लूंगा। आज से लोग मुझे रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समझते रहे भैया। क्या बात है बेटे। और अजनबी भैया, गीत में पहले राम है, फिर सीताराम है, यानी राम के आगे एक नारी है और राम के पीछे एक नारी है, बीच में राम है। मामला नारी का है। एक नारी आगे है, सीताराम है, और फिर रामचंद्र यानी चंद्रसेना, तो एक नारी पीछे। ये तो पाटा है दूरियों को पाटा है, पाटने से बन गए आसार, तो मिला सार है। तो श्री राम ने चंद्र को लिया नाम में अपने जोड़। फिर देखिए जोड़ के श्री राम ने नाम में लिया नाम को उसके जोड़, लेकिन के जोड़ने से पहले दी है पलंग की पाटी। के जोड़ने से पहले दी है पलंग की पाटी, तो जोड़ तोड़ से रामचंद्र सुखधाम। हाँ, जोड़ तोड़ से रामचंद्र सुखधाम, तो सीताराम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए भैरव बाबा की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बात सम्मानीय बहन जी के द्वारा सुना
बहुत ही हमने साधारण सा गीत हमने गाया था, उसका आपने जवाब भी सुना। बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत ही विद्वान हैं, रोज नए नए कलाकारों को रोज नया नया साहित्य आप लोग सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा गीत कह रहा था क्या? नारी पुरुष बन रहे हैं और पुरुष नारी बन रहे हैं, सखी सखा बन रहे हैं और सखा सखी बन रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात बेटा। लेकिन आपने जो जवाब दिया है वो वाकई बहुत ही सुंदर जवाब है। हम ये नहीं कहेंगे आपने जवाब नहीं दे पाया। क्या जवाब है? आप गा रही हैं कि भोलेनाथ शिवलिंग बन गए, माता पार्वती अर्घा बन गए। लेकिन क्या लिंग बदला? अरे माता पार्वती पहले भी स्त्री थी तो अर्घा भी स्त्री लिंग में हुआ। जय हो। और भोलेनाथ पुरुष लिंग हुए। लेकिन हमारे यहाँ तो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपके गीत में जो आपने परिवर्तन दिखाया है सम्माननीय आदरणीय बहन जी, वो परिवर्तन जो आपने दिखाया है वो परिवर्तन नहीं है। हमारे गीत में लिंग परिवर्तन हो रहा था। जय जय। नारी पुरुष और पुरुष नारी, सखी सखा और सखा सखी। जय जय। लेकिन आप कह रही हैं कि पार्वती जी अर्घा बन गई, तो क्या परिवर्तन हो गया? नहीं। मेरा गीत कह रहा था, अरे जाओ ब्रज में कृष्ण बनो तुम, राधा बनेगे हम। तो तुम्हें समर्पित पतियों वाले जो सारे अधिकार हैं। आपने मेरे गीत को समझ नहीं पाया ना, जबकि आपको लिखने के लिए इतना समय मिला। आप महान कलाकार हैं, राष्ट्रीय स्तर की कलाकार हैं आप, इसमें कोई दो राह नहीं है। और हम तो यही कहेंगे, आप अभी राष्ट्रीय लेवल की हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अंतरराष्ट्रीय लेवल की हो जाए। जय जय। मेरा गीत कह रहा था, नारी जीवन मन भाया, बोले ओ मेरी जो 8 प्रतिमाएं होगी तेरी पटरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना बेटा ना। 8 प्रतिमाएं कन्हैया की 8 पटरानियां बन के आई हैं। बहुत बढ़िया, बोले जी की। जबकि हमने ये भी कहा था, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और यहाँ युग परिवर्तन भी हो रहा है। जय हो, जय हो। ब्रज में बने जाकर के, लेकिन आप दिखा रही हैं कि अर्घा पार्वती और भोलेनाथ। क्या जवाब हुआ? क्या जवाब हुआ? आप ही लोग बताइए, जवाब हुआ? नहीं बेटा नहीं हुआ। बहन जी जवाब नहीं हुआ कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप राष्ट्रीय कलाकार हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। आइए ज्यादा वार्तालाप न करते हुए, समय का बंधन भी है, चलते हैं इनके जवाब की ओर। बहन जी के कहना है क्या? मेरा कहना है, यूं तो दुनिया का हर एक पाला नहीं जाता। क्या बात है बेटा? कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यूं तो दुनिया का हर एक शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से
मेहनत करने से हो जाती है हर एक समस्याएं दूर, हर एक काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। क्या बात है खजाने, क्या बात। तालियां बजाइए तो खुल के बजाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। खुल के ही मिलेंगी आपको तालियां। लोग कहते हैं कि मेरी तकदीर में जो लिखा होगा ना, कर्म करने से भाग बदल जाता है। तो इसलिए गीत आया है। क्या बात है बेटा, क्या बात है। अरे होगा नशा जो तैयार, बेटा क्या बात है। बहुत बढ़िया भैया। यूपी 78, यहाँ यूपी 75। एक ढोलक बजाने की भी एक टाइमिंग होती है। ये नहीं कि घंटों लगे रहे ढोलक बजाने में, बस मधुरता उसकी भी एक टाइमिंग होती है, एक क्लास एक होता है। ये हमारे मानसिंह भैया बजा रहे हैं, बड़बड़ाना अलग बात है। ये ठाकुर मानसिंह जी हैं, लेकिन बजाना अलग बात है। बिल्कुल। अरे सो गा रही है बहन जी, बड़ा सुंदर गीत गाया है। हंसता हुआ बचपन है, महका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक सोला, छूलो तो सब नम है। गाँव में, मेले में, भीड़ में, अकेले में, आता जो याद बार बार है वो प्यार है। अरे सोखियों में घोला जाए फूलों का सवाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ा सा गिलास, होगा नशा जो तैयार वो प्यार है। सोखियों में घोला जाए कोई सोखियों में घोला जाए थोड़ा सा बड़ा अच्छा गाती हैं बहन जी, बड़ी सुरीली कलाकार हैं, गा रही हैं। अरे जोड़ तोड़ बना जो पावन नाम वो राम है। क्या बात है ठाकुर साहब, बहुत बढ़िया यार। और गा रही हैं, जोड़ तोड़ बना जो पावन नाम वो सीताराम है। ये भी ठाकुर, तुम भी ठाकुर, बहुत बढ़िया। क्या बात है। जोड़ तोड़ बना जो राम वो रामचंद्र सीताराम है। अरे वो तो वैसे ही है, इसमें आपको बताने की क्या जरूरत ना बेटा ना है? ना, वो तो सीताराम है, सीता ही राम रहेंगे। बिल्कुल है, केवल आपने इसमें एक जोड़ और तोड़ लगा दिया बस, ये मामला यहाँ फिट कर दिया, और कुछ नहीं है गीत में। अब जैसा आपका गीत वैसा जवाब, सुनिएगा, सुनाइएगा। मेरी ओर से जवाब। जिस समय नारद जी के चक्कर में चित्रकेतु जी पड़ गए, वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किया, ना बेटा ना। भगवान राम को प्रणाम किया, तो कहा वशिष्ठ जी ने कि हे राम, तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु का अपमान हो रहा है, इस राजा ने मुझे प्रणाम नहीं किया। बढ़िया। तो वो कहने लगे मैं सुबह होते ही उस राजा के मैं प्राण ले लूंगा। तो हुआ क्या, सुनिएगा। अब उस राजा को ये पता चल गया कि भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कि सुबह मेरे प्राण ले लेंगे। अब कैसे रक्षा की जाए प्राणों की,
तो हुआ क्या सुनिएगा। वैसे कथानक थोड़ी बड़ी है लेकिन समय का बंधन है। आप लोग तो बहुत सी कथाएं आपने सुनी है, सुनिएगा यहाँ से। नारद के चक्कर में कहा कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, सीधे माता अंजनी के पास जाइए। जब माता अंजनी के पास गए कि मेरी प्राणों की रक्षा करिए माता, तो उन्होंने अपने पुत्र हनुमान को आदेश दिया इस राजा की रक्षा करनी है तुम्हें। तो जब हनुमान जी को यह पता चला कि हमारे राम से ही हमें रक्षा करनी है, सुनिएगा गीत को। नारद के चक्कर में संकट में न आए, राजा की गलती से राम क्रोध में आए। घबराए आए रक्षा में आए, बचाने को राजा की वो जाने हनुमान। हनुमान जी आए उस राजा के प्राण बचाने के लिए। तो जल के अंदर खड़े रहो तुम, करो सिर्फ एक काम। हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा क्योंकि मेरी माता की आज्ञा है। लेकिन आपको क्या करना है, एक युक्ति बताई। जल के अंदर खड़े रहो तुम, करो सिर्फ एक काम। अपने मन में जपते रहो तुम सिर्फ राम का नाम। जान बचा सकता है जो नाम, जान बचा सकता है जो नाम वो राम है। जो तुम्हारी जान बचा सकता है वो केवल भगवान का नाम ही है। तो जान बचा सकता है जो नाम वो राम है। तो जल के अंदर खड़े रहो तुम, करो सिर्फ एक काम। जल के अंदर खड़े रहो तुम, करो एक काम। जल के अंदर खड़े रहो तुम, करो एक काम। दूसरी बात सुनिएगा। कहना है, सुनेगा। चक्कर में प्रभु पड़ गए हैं, क्योंकि बाण वापस लौट आया। भगवान राम ने बाण छोड़ा कि जाओ उस राजा के प्राण हरण कर लो, लेकिन वो बाण बिना कार्य किए वापस आ गया। तो भगवान राम ने सोचा आज तक मेरे बाण वापस नहीं आए, ऐसा कैसे हो गया। सुनिएगा। चक्कर में प्रभु पड़ गए हैं, बाण जो वापस आया। शक्ति बाण फिर प्रभु ने धनुए पे चढ़ाया, धनुए पे चढ़ाया, धनुए पे चढ़ाया। दूसरा बाण भगवान राम ने धनुष पे चढ़ाया तो हुआ क्या। अरे ताना है
मेरी जान है प्रमाण है। हनुमान जी ने देखा कि दूसरा बाण आ रहा है, तो उस राजा को एक युक्ति बताई और कहा, राघव के भय से वो राजा थर थर रहा था कांप। युक्ति बताऊं तुमको, अरे युक्ति बताऊं तुमको, करते रहो वो वाद, क्या बात है? करते रहो वो याद, और जपते रहो तुम ये नाम एक नाम है। जपते रहो तुम नाम जो सीताराम है। निशाना है निशाना, अरे राघव के भय से वो राजा थर थर रहा है पहले राम राम कहा तो बाण वापस हो गया। ये है ठाकुर मान सिंह। ये उत्तर प्रदेश मैनपुरी से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के